जय उत्तराखंड, आप देख रहे हो यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। सीमांत गांव सुखी और भाला गांव की महिलाओं ने अपर रिमखिम बॉर्डर पहुंचकर मां भारती की सेवा और सुरक्षा में खड़े वीर जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। जोशीमठ ब्लॉक के चाय गांव में एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिस कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि घायल को 10,000 की प्रथम सहायता राशि दी जा चुकी है और क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी निरंतर गश्त कर रहे हैं। पगनो गांव विगत एक महीने से लगातार भूस्खलन की मार झेल रहा है। कई परिवारों के आशियाने पूरी तरह से खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं, जबकि कई आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। इस वक्त पगनो गांव के छोटे बच्चे विद्यालय होते हुए भी पंचायती भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि पगनो गांव का एकमात्र बच्चों का राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हो चुका है। विद्यालय तक जाने वाला रास्ता भी भूस्खलन के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और हमारा पूरा स्कूल टूट चुका है और हमें पानी की व्यवस्था भी नहीं है और हमारा स्कूल पंचायत घर में चल रहा है। न तो वहाँ किचन है, न तो पानी की व्यवस्था है और हमारे आने जाने की सड़कें भी बंद है। ऋषिकेश शहर में पहली बार अभ्युदय संस्था द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। शुरुआत में संस्था ने मधुमक्खी पालन को लेकर पहली ट्रेनिंग ढालवाला सचित चंद्रा पैलेस 7 दिवसीय प्रशिक्षण में 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। दूसरी ट्रेनिंग 25 अगस्त से 27 अगस्त तक दी गई। इस तरह प्रोग्राम में 50 महिलाओं को मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दी गई, जिससे कि महिलाएं रोजगार कर सकें और आत्मनिर्भर बन सके। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी यहाँ की जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं श्रीमती निधि उनियाल और स्वीटी उनियाल और ये पूनिया जी, इनको तो बहुत मतलब शाबाशी के योग्य हैं। लोग इतना मतलब परिश्रम किया है। 7 दिन का इनका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चला ढालवाला में और 2-3 दिन यहाँ पे शायद हुआ है। तो ये जो है रोजगार के लिए रोजगार के लिए बहुत अच्छा इनका मतलब प्रयास रहेगा। अगर इसमें यहाँ तपोवन से लेके हमारे क्षेत्र की जो जितनी भी औरतें हैं जो अपना काम मतलब कर सकती हैं, तो छोटे छोटे जैसे मधुमक्खी गाँव में ज़्यादा होता है। पुराने टाइम पे हमें पता है कि हमारे दादी लोग भी ये सब करते थे, हमने देखा हुआ है। तो घर में जो दीवार होती थी उसमें एक मतलब कहते हैं ना, वो बनाते थे छोटा सा खाना जिसको गढ़वाली में म्यारा बोलते थे। उसको लेप के बनाया जाता था, उसके अंदर एक गुड़ की भेली रखी जाती थी, तब जाके उससे शहद निकालते थे। ऋषिकेश शहर में पहली बार इस तरह का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो कि 7 दिन की ट्रेनिंग ढालवाला में हम लोगों ने इससे पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, और 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम तपोवन शहर में। इसके जो आयोजक हैं वो अभ्युदय एक नई शुरुआत संस्था है और इसके जो स्पॉन्सर हैं वो श्री योगेंद्र पूनिया जी हैं। आप इस जो बी कीपिंग का जो प्रोग्राम है, ये केवल मधुमक्खी पालन से शहद निकालने की प्रक्रिया नहीं है। उसका बी पॉलन, उसकी जो डंक है उसका कितना महत्व है, उसकी एपीथेरेपी, उसके डंक से जो उपचार हो रहे हैं उसका क्या महत्व है, बहुत सारा है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि हम निरंतर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं के लिए स्वरोजगार की एक बहुत बड़ी ये माइलस्टोन होने वाला है। भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्षा सेहती देवी के आह्वान पर निःशुल्क कैंसर का कैंप लगाया गया, जो भगवानपुर व आसपास के नगरवासियों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इसको देखते हुए सभागार में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और आसपास के सभी डॉक्टरों को बसपा नेता सुबोध राकेश ने सम्मानित भी किया। लेकिन मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, निश्चित रूप से अपने बड़े भाई कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को इस गंभीर बीमारी से, इस मौत रूपी बीमारी से जूझते मैंने देखा है। 2 साल अपनी विल पावर के माध्यम से उन्होंने इस जानलेवा बीमारी से लड़ाई लड़ी और हमने देखा है लास्ट समय तक किस प्रकार से वो मजबूती के साथ इस मौत रूपी बीमारी से लड़ते रहे। लेकिन उस स्टेज पर जाकर पता लगा था जिस स्टेज पर जाने के बाद इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका तक इलाज कराया गया, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी कहीं न कहीं जिस तरह चाहते थे, क्षेत्र के लोग सभी लोग चाहते थे, सभी ने दुआओं में हमेशा पूजा पाठ करते हुए हमेशा सभी लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं। तो निश्चित रूप से
परमपिता परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। जितना समय जिसका है वो इंसान धरती पर उतना रहता है। देहरादून श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में कैंसर विभाग में कार्यरत हूँ। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, शुक्राणु, एक एक सेल अपनी जो फंक्शन होती है उससे हट के अचानक से प्रोलिफरेट मतलब बढ़ने लग जाते हैं। चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कैंसर उस अंग में हो सकता है। हमारे समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग कैंसर के लक्षण पहचानने के बावजूद घर में ही बैठे रहते हैं और डर के कारण या समाज में फैले अंधविश्वासों के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मैं सभी से सिर्फ आग्रह करना चाहता हूँ कि कैंसर के जो लक्षण हैं, जो कि हम सभी लगभग अब जानने लग गए हैं, सोशल मीडिया में हो, चाहे न्यूज़पेपर्स में हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स में हो, टीवी में हो, सब जगह हमें पता है कि कैंसर के लक्षण अब क्या होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इनके हमें जानकारी पता है। लेकिन ये सब पता होने के बावजूद हम घर पर बैठे रहते हैं या समाज में कोई हमें कुछ डरा देगा, इसके कारण हम आगे बढ़कर अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। इन सभी से मेरा आग्रह होगा कि इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से और समाज सेवक जैसे सुबोध राकेश जी, जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि समाज के बीच में आके हम कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रेरित कर सकते हैं पेशेंटों को कि आगे बढ़कर अपनी ट्रीटमेंट करा सकें। कैंसर का इलाज उपलब्ध है, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज के इलाज उपलब्ध है और पहले और तीसरे स्टेज तक तो क्योर भी उपलब्ध है। काशीपुर थाना में नवनिर्मित मंदिर में शनिवार से मूर्ति स्थापना को लेकर कोतवाल मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में पूजा पाठ की जा रही थी। रविवार को मूर्ति स्थापना के पश्चात सुबह से ही हवन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाग लेने पहुंचे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पूजा अर्चना की। हवन के दौरान एसपी अभय प्रताप सिंह, सीओ वंदना वर्मा, थाना प्रभारी मनोज रतूड़ी और उनकी पत्नी एसएसआई प्रदीप मिश्रा और समस्त एसआई ने मिलकर हवन के दौरान पूजा अर्चना की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस धार्मिक मंदिर निर्माण कार्य के लिए थाना प्रभारी मनोज रतूड़ी को बधाई देते हुए कहा कि इस मंदिर निर्माण को लेकर विधिवत बड़ी लगन से कार्य कराया गया है। इस कार्य के लिए थाना प्रभारी के साथ सभी लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस धार्मिक कार्य में सहयोग प्रदान किया है। विशेष रूप से पुलिस की जीवन में, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पुलिस के काम के अलावा जो फरियादी आती है, चाहे वो वादी पक्ष आए या प्रतिवादी पक्ष आए, पुलिस विभाग में जो काम लेके आते हैं, एक बात तो तय है कि उसके मन में और उसके दिल में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। तो इसीलिए तो आध्यात्म का, मंदिर का बहुत बड़ा रोल है। और हमने, हमारा SHOs ने विशेष रूप से बहुत इंटरेस्ट लेकर सभी लोगों ने इसमें काम किया है और अपने अपने थाना क्षेत्र में जो जहाँ छोटे स्तर पर पूजा पाठ होता था उसको अच्छे से एक रूप देकर एक अच्छी सी भवन और उसका पूरा विधिवत रूप से एस्टैब्लिश करना, वो सब प्रक्रिया करा है। जसपुर में हुआ है, बाजपुर में हुआ, गदरपुर में हुआ, फुलबट्टा में हुआ है। आज आप देख पा रहे हैं काशीपुर कोतवाली की टीम ने, विशेष रूप से काशीपुर कोतवाली। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बंगाली समाज के उत्थान और विकास में अहम भूमिका निभा रहे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिनेशपुर, रुद्रपुर शक्ति फार्म के अलावा उत्तराखंड में बसे बंगाली समुदाय के लोग उपस्थित हुए। इस दौरान आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में कुरीतियों को दूर करना, अच्छे कार्य कर रहे लोगों का उत्साहवर्धन करना। कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य ये है कि बंगाली समाज के प्रबुद्ध जनों को, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा के कार्य किए हैं, जो आज हमारे समाज में है नहीं, लेकिन उनके कार्यों की प्रेरणा को लेके हमें आगे बढ़ना है। और हमारी जो समाज में सबसे बड़ी हमारे काम ये है कि हम अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों को एक मंच में हम लोग बुलाएं, ताकि हम अपनी भाषा, संस्कृति, कला, उन्नयन और विकास के बारे में हम सोच पाए। जो आज इस मंच पर सजाया है और इसका एक प्रयास किया जा रहा है बंगाली कल्याण समिति की ओर से, हकीकत बात यह है कि सरकारें आई और गई, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे स्कूलों में भी ये व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ जो एक पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित था, ये जरूर धामी सरकार जी और माननीय बहुगुणा जी के निर्देशों से हटा है, किंतु जो वास्तविक अभी तक विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जब तक नहीं होगा मूल रूप से, तब तक बंगालियों का उत्थान होना संभव नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे बंगालियों में सबसे बड़ी जो कमी है इस वक्त जो देखने को मिल रहा है कि हम शिक्षा के प्रति भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, और इसका कारण विद्यालय परिस्थितियाँ हैं।
जनपद पौड़ी में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग की टीम सक्रिय नजर आ रही है। जनपद के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में सक्रिय बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा से टीम को बुलाया गया है। यह टीम जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में जाकर बंदर को पकड़ने का काम कर रही है, जिससे ग्रामीण व मैदानी इलाकों में बंदरों की समस्या से निजात दिलाई जा सके। डीएफओ गढ़वाल अनिरुद्ध स्वप्निल ने बताया कि जनपद पौड़ी में 3 माह के भीतर 2000 बंदरों को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बुलाई गई टीम द्वारा अब तक जनपद के पहाड़ी व मैदानी इलाकों से 1200 बंदरों को पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए बंदरों को चिड़ियापुर में बांध्यकरण के लिए ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य बचे हुए 800 बंदरों को भी जल्द बुलाई गई टीम द्वारा पकड़ लिया जाएगा, जिससे पहाड़ी व मैदानी इलाकों में परेशानी का सबब बन रहे बंदरों से निजात दिलाई जा सकेगी। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट योजना के तहत जनपद में 2000 बंदर को पकड़ने का टारगेट था 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो आज 20 अगस्त तक हम लोगों ने जनपद में लगभग 1200 बंदरों को पकड़कर चिड़ियापुर में बंध्याकरण हेतु भेज दिया गया है। बाकी जो 800 बंदर है उनको भी पकड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा गतिमान है। जनपद के अन्य कई क्षेत्रों में जैसे पौड़ी, थलीसैन, पोखड़ा और भी अन्य जगह पर हम लोगों ने टीम को तैनात किया गया था, जिनके द्वारा बंदरों को पकड़ा गया है और ये कार्रवाई हमारी अभी गतिमान है। खटीमा के कच्छा सुराई वन रेंज संख्या 47B के अंतर्गत जंगल में घास लेने गए एक व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अब तक 6 लोगों को बाघ मौत के घाट उतार चुका है, जबकि 20 लोगों को घायल कर चुका है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लगभग 25 राउंड हवाई फायरिंग के पश्चात शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाने में सफलता पाई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज वन क्षेत्राधिकारी सुरई को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम हरमंदर बताया गया है, जो ग्राम महोब पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जंगल में झाड़ू की सीख बीनने के लिए गया हुआ था, जिस दौरान वन्यजीव के हमले में वन्यजीव द्वारा हमला करके उसे जंगल में ले जाया गया है, जिसकी ढूंढ खोज हेतु वन क्षेत्राधिकारी सुरई अपनी टीम लेकर रवाना हुए और जंगल में ढूंढ खोज के उपरांत झाड़ियों में उक्त व्यक्ति का शव बरामद हुआ। व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी भी जंगल में गई थी, जिनके द्वारा बताया गया कि बाघ द्वारा हमला कर उनके पति को मारा गया है। क्षेत्र में सुरक्षा हेतु गश्त इत्यादि बढ़ा दी गई है और वन विभाग द्वारा लगातार इस संबंध में स्थानीय जनों से निवेदन भी किया जा रहा है कि वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से गतिविधि न करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।